नमस्ते आदर्श जी। नमस्ते सेठी सर। स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। गुड इवनिंग। नमस्कार प्रिय जी। नमस्कार आदर्श नमस्ते जी। भैया जी, नमस्ते सेठी जी। बाजार कैसा है? आज तो बाजार बढ़िया बढ़िया था। एकदम आज तो। तो आदर्श जी से ही पूछते हैं। आज बाजार हमने ऊपर देखा है। सेंसेक्स 1100 पॉइंट्स ऊपर था। 1131 पॉइंट्स। क्लोजिंग एट 75,301। निफ्टी 325 पॉइंट ऊपर रहा। क्लोजिंग एट 22,834। एक्टिव स्टॉक्स रहे टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस एंड कोटक महिंद्रा। टॉप फाइव गेनर्स आईसीआईसीआई बैंक, एमएनएम, लार्सन, श्रीराम फाइनेंस एंड टाटा मोटर्स। लूजर्स में ज्यादा दिखाई दिए बजाज फिनसर्व, भारतीय एयरटेल एंड टेक महिंद्रा। तो आदर्शी, आज जो हमने देखा है, क्या फ्रेश बाइंग नजर आ रही है या इट इज अ वन ऑफ डे के जब मार्केट ऊपर रहा? व्हाट इज योर एनालिसिस? हाँ, ओवरऑल जो है वो ट्रेंड जो है आज शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हुआ है। हम्म। 22,600 पे रेजिस्टेंस था, तो आज उसने डिसेंटली उसके ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। हम्म। शॉर्ट टर्म के लिए वी कैन से कि एक अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट है, बट ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी भी मार्केट का कहीं ना कहीं तो बेरिश ही है। उसमें कोई अभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं है कि लाइक वी कैन नॉट से कि बॉटम बन चुका है हम्म। आज के मूव के बाद। हम्म। तो शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा खासा मोमेंटम था आज मार्केट में, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था। गैप के साथ क्लोजिंग भी दिया एंड शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोजिंग दिया। तो यही है कि लॉन्ग टर्म का चार्ट अभी तक इम्प्रूव नहीं हुआ है बेस्ड ऑन हम्म। वीकली मंथली चार्ट। वो अभी भी बेरिश ही है, बेरिश ट्रेंड का पुल बैक है बड़े हम्म। टाइम फ्रेम के अंदर। जी। मेटल्स के बारे में क्या कहेंगे? निफ्टी मेटल मेटल इंडेक्स तो आज अच्छा खासा था। हम्म। ऊपर अराउंड 2% हायर क्लोजिंग दिया हुआ था मेटल इंडेक्स ने तो। एंड हम्म। जो नियर टर्म जो अभी जो इमीडिएट जो उसका हाई था स्विंग 9,040 अराउंड, तो हम्म। आज उसने वहीं पे लाइक क्लोजिंग दिया हुआ है, वही टच ब्रीच किया है आज। तो मेटल इंडेक्स में नीचे अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है 8,000 से लेके 8,600 के रेंज में। एंड हम्म। उसके बाद आज फ्रेश अपसाइड के लिए नया रैली स्टार्ट किया हो ऐसा नजर आ रहा है। जी। तो ये मार्केट के बारे में रहा। हम सुन लेते हैं कॉर्पोरेट न्यूज और फिर बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में और ब्रिगेड एंटरप्राइज के बारे में। एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने यूएसए में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एलेम्बिक लाइफ साइंसेज इंक को शामिल किया है। बायडू के शेयर 10% बढ़े, नए ओपन सोर्स एआई मॉडल जारी होने के बाद। बैंक यूनियन फोरम ने 24 और 25 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया, आईबीए के साथ बातचीत विफल। बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा हवाई अड्डे को 2024 में ग्लोबली बेस्ट एयरपोर्ट फॉर अराइवल्स नामित किया गया। बिरला एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड ने पुणे में अपना पहला प्रोजेक्ट बिरला पुन्या लॉन्च किया, जिसकी अनुमानित राजस्व क्षमता 2,700 करोड़ रुपए है। बीवाईडी ने 5 मिनट में ईवी बैटरी चार्जिंग रिकॉर्ड के साथ छलांग लगाई। सेलेक और गैजेट्स लिमिटेड ने बी न्यू मोबाइल्स और सेलेक्ट रिटेल चेन के साथ साझेदारी के माध्यम से दक्षिण भारत में उपस्थिति का विस्तार किया, 500 रुपए मिलियन वार्षिक व्यापार अनुमानित। सस्ते चीनी वाहन ब्राजील से दक्षिण अफ्रीका तक की सड़कों पर कब्जा कर रहे हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से ईपीसीएम सेवाओं के लिए 252.95 करोड़ रुपए का कार्यादेश प्राप्त हुआ है। इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री में गिरावट, यूरोप ईवी टैरिफ बढ़ रहे हैं। भारत सरकार घरेलू सौर उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की योजना बना रही है। सरकार 2025-26 के अंत तक 11 हवाई अड्डों के निजीकरण पर विचार कर रही है। रिपोर्ट। इंडोनेशिया ने तांबे का निर्यात करने के लिए फ्रीपोर्ट को मंजूरी दी। इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड को राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड और तीरथ गोपिकॉन लिमिटेड से 372.2 करोड़ रुपए के दो ऑर्डर मिले हैं। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को मेघालय सरकार से ईपीसी कार्यादेश प्राप्त हुआ है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स भारत में आईपीओ 15,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए एसीबीआई से मंजूरी मिली। मंगला ग्लोबल एंटरप्राइज लिमिटेड 200 मिली और 500 मिली पैकिंग लॉन्च करेगा। मॉर्गन लेबोरेटरीज लिमिटेड ने एम्पामोर नामक टाइप 2 डायबिटीज के लिए उपचार लॉन्च किया।
रोला टेनर्स लिमिटेड के बोर्ड ने आरती पैकेजिंग लिमिटेड के शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव मंजूर किया। शिल्पा बायोलॉजिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने स्विट्जरलैंड की कंपनी मैप्ट्री बायोलॉजिक्स एक्ट के साथ समझौता किया। थॉमस स्कॉट इंडिया लिमिटेड TSI भारत के वॉरेन बफे आशीष कचोलिया ने इसमें 2.53% हिस्सेदारी खरीदी। VL इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड से 26.37 करोड़ रुपए का घरेलू आदेश मिला। जोटा हेल्थ केयर लिमिटेड को कैम्बोडिया के स्वास्थ्य मंत्रालय से अजिटोज 500 के लिए उत्पाद पंजीकरण लाइक। तो ये थे आज के कॉर्पोरेट न्यूज। आदर्श जी, टाटा स्टील के बारे में बात करते हैं। बताइए कि करंट शेयर प्राइस क्या है और ट्रेंड क्या चल रहा है। टाटा स्टील का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 154 लेवल्स पे है एंड करंटली जो ट्रेंड है वो उसमें बुलिश है। स्टॉक ने जो कि अभी के लिए एक जो जनवरी में जो बॉटम बना 122 वहां से एक स्टेडीली अपसाइड दिखाया हुआ है, अभी 155 ऑड लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल जो ट्रेंड जो है वो स्टॉक के अंदर बुलिश है मेजरली एंड अच्छा खासा टिप दिया हुआ है इसने फ्रॉम ऑल टाइम हाई लेवल्स जो कि अराउंड 184 थे, वहां से 122 का बॉटम बना के वापस एक नया रिजम्पशन स्टार्ट किया हुआ है अप ट्रेंड का। जी। तो ट्रेंड आपको क्या लगता है, यही कंटिन्यू करेगा? डू यू एक्सपेक्ट अ रिवर्सल? सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स भी बताइए। मेरे को नहीं लग रहा कि ये रिवर्सल करेगा। आई एक्सपेक्ट कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा एंड कंसिडरिंग मेटल इंडेक्स का जो चार्ट है उसने भी कहीं ना कहीं एक बॉटम बना दिया है नीचे में। अच्छा खासा एक्यूमुलेशन होने के बाद मेटल इंडेक्स में ब्रेकआउट आया हुआ है। तो वो रीजन से टाटा स्टील जो कि मेजर लीडर है मेटल इंडेक्स में, आई डू नॉट एक्सपेक्ट के टाटा स्टील इटसेल्फ रिवर्स हो जाएगा कंसिडरिंग मेटल इंडेक्स के लिए बुलिश व्यू है। एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो सपोर्ट काफी नजदीक है, 150 का क्लोजिंग लेवल है सपोर्ट के लिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। एंड अगर शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा देखें तो नीचे में अराउंड 140 के लेवल्स है। तो दोनों केस में सपोर्ट लेवल्स जो है वो काफी पास में है लाइक एंट्री करने के लिए। एंड ट्रेडर टारगेट रहेगा अगर आप 154 153 अराउंड लॉन्ग करते हो विथ तीन रुपए का स्टॉप लॉस ऑन क्लोजिंग बेसिस, तो आपका जो अपसाइड में जो टारगेट है वो अराउंड 160 ऑड लेवल्स पे बैठ रहा है, 160 163 एंड फॉलोड बाय 170। जी। टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कहते हैं? और टेक्निकल इंडिकेटर्स पे डेली चार्ट पे RSI जो है वो 74 लेवल्स पे है एंड आई गेस उसने आफ्टर सितंबर 2024 वापस अचीव किया हुआ है एंड स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक जो है वो बुलिश ही है। 74 का RSI कंसीडर स्ट्रांगली बुलिश। MACD जो है MACD भी काफी बेहतर तरीके से पॉजिटिव में है, 1 का रीडिंग है अभी के लिए, हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव है एंड दोनों मूविंग एवरेजेस भी 0 लाइन के ऊपर है। तो उसमें भी कोई नेगेटिव डाइवर्जेंस या ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है रिवर्सल के लिए। स्टोकास्टिक अगर देखें तो स्टोकास्टिक्स 99 पे है तो विच इटसेल्फ इज कंसीडर्ड स्ट्रांगली बुलिश एंड स्टोकास्टिक्स ने रिसेंट 80 का लेवल रीटेस्ट किया जब स्टॉक लाइक लास्ट 4 to 5 सेशंस में कंसोलिडेशन फेज में था, तो वहां पे 80 के अराउंड कंसोलिडेट करके स्टोकास्टिक्स वापस ऊपर आया हुआ है। तो वो भी इंडिकेट कर रहा है कि जो ब्रेकआउट है आई मीन जो फ्रेश बाइंग जो है स्टॉक में, तो वो मोमेंटम बुलिश ही है अभी के लिए। जी। बॉलिंगर बैंड क्या कहता है? बॉलिंजर बैंड जो है वो अपर बैंड जो है वो स्टॉक में 158 लेवल्स पे है। जैसे कि बता कि वो जो फर्स्ट टारगेट फर्स्ट 160 अराउंड है, तो बॉलिंजर बैंड जो है वो भी समवेयर अराउंड वहां पे कोइंसाइड कर रहा है एंड जो मिडिल बैंड जो है वो 143 पे है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए जो सपोर्ट बोला मैंने 140 अराउंड लेवल्स का, तो वो भी कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट नियर अबाउट कोइंसाइड कर रहे हैं एंड बैंड जो है वो भी थोड़ा एक्सपैंड हो गया है विच इंडिकेट्स कि वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हो गई है ये स्टॉक में। एंड प्रीवियसली लाइक फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में देखा कि काफी फास्ट मूव आया था 135 से 150, सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में अराउंड 12-13% का अपसाइड दे दिया था। तो वो रीजन से स्टॉक जो है आई मीन जो बॉलिंजर बैंड है वो भी थोड़ा स्प्रेडेड है, एक्सपेंडेड है, बट उसके बेसिस पे कोई रिवर्सल या ऐसा कोई तो इंडिकेशन नहीं है। 158 160 लेवल्स के पास एक बार के लिए ये रुक सकता है लाइक मे बी इन नेक्स्ट कपल ऑफ सेशंस, बट ओवरऑल जो है वो स्टॉक जो है वो बुलिश ही है। जी। व्हाट इज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो?
ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव तो ₹3 का स्टॉप लॉस एंड समवेयर अराउंड 160 और 163 का जो टारगेट है फर्स्ट टारगेट, so that will be around 1:3 1:3.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉर ट्रेडर्स। एंड अगर हम इन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो 140 का अराउंड एक स्टॉप लॉस है, तो देखिए यहाँ से 13 पॉइंट्स अराउंड होगा, 13-14 पॉइंट्स का। एंड ऊपर में जो टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट आ रहा है अराउंड 170 लेवल्स पे। तो फर्स्ट टारगेट जो 1:1 के हिसाब से बैठ रहा है नेशनल के लिए, बट अदरवाइज 170 के बाद स्टॉक में ऑल टाइम हाई देखने का काफी, आई मीन प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी, तो विच विल मेक अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ अराउंड 1:2 1:2.5। जी। तो क्या एडवाइस देंगे आप दर्शकों को? और टाटा स्टील एक डेफिनेटली बाई है अभी के लिए, जो आज ही स्टॉक में अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल स्टिक भी बना हुआ है जो कि हाई टू हाई क्लोज दिया हुआ है नियर अबाउट। तो शॉर्ट टर्म के लिए आई मीन और दिस वीक तो डेफिनेटली लग रहा है कि ये स्टॉक अच्छा खासा अपसाइड रैली दिखाना चाहिए। एंड पोजिशनल के लिए भी अच्छा ही है विद 140 एज अ स्टॉप लॉस, सो एक डिलीवरी के लिए भी ये स्टॉक को बाय कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो स्टॉप लॉस है वो नियर अबाउट 12-13 पॉइंट्स का ही है, तो विच इज अराउंड 8-9%। तो ये मार्केट में 8-9% इन अ पर्टिकुलर स्टॉक इज लाइक के एक बार के लिए रिस्क ले सकते हैं, कंसिडरिंग कि ज्यादा डीप स्टॉप लॉस नहीं है। तो ओवरऑल जो है वो ट्रेंड बुलिश है, तो डेफिनेटली इट इज अ बाय रिकमेंडेशन ये टाटा स्टील के लिए। जी। तो ये टाटा स्टील के बारे में रहा, आगे बात करते हैं ब्रिगेड एंटरप्राइज। सेठी सर, योर क्वेश्चंस। हाँ सर जी, ब्रिगेड में क्या ट्रेंड चल रहा है बेसिकली? ब्रिगेड में बेसिकली डाउन ट्रेंड चल रहा है डेली वीकली सब चार्ट्स के अंदर। अच्छा, क्या कारण होते, क्या इंडिकेशन है चलने के? सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है? स्टॉक स्टॉक में जो अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो अराउंड 990 1000 के लेवल्स पे है, तो वो जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक ये स्टॉक के अंदर बाइंग तो डेफिनेटली रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि एक ट्रिपल टॉप का ब्रेकडाउन दिया हुआ है स्टॉक ने वीकली चार्ट्स के ऊपर। तो बाइंग के लिए अभी के लिए तो कोई मेजर इंडिकेशन नहीं है। एंड डाउनसाइड जो है वो सपोर्ट लेवल जो अगर हम देखते हैं तो नीचे में हमें वापस ये स्टॉक समवेयर अराउंड 840 से लेके 840 से लेके 820 और लेवल्स पे वापस एक बार के लिए मिल सकता है, जो कि यहाँ से और 100 पॉइंट यानी कि 10-12% और नीचे एक बार के लिए देखने मिल सकता है ये स्टॉक। वॉल्यूम कैसे हैं इसके? वॉल्यूम्स जो कि वीकली चार्ट्स में जो है वो ये वीक में काफी 2 दिन में ही काफी ज्यादा वॉल्यूम हो गया है, कंसिडरिंग के सिर्फ ट्यूसडे हुआ है, बट अबव एवरेज वॉल्यूम हो चुका है ऑलरेडी। तो ये वीक का जो हाई एंड लो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रॉम वॉल्यूम्स फ्रंट। एंड इनफैक्ट आज ही अगर देखें तो आज ही बहुत बड़ा इसमें वॉल्यूम हुआ है, चेक करना होगा कि इसमें कोई ब्लॉक डील थी या फिर नॉर्मल ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ है, तो 5 बजे के बाद एक आइडिया आएगा। बट जो कि वॉल्यूम्स जो है वो इंडिकेशन डाउनसाइड का ही दिखा रहे हैं एज ऑफ नाउ, तो क्योंकि बाइंग में खास वॉल्यूम देखने मिल नहीं रहा है रिसेंटली आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ 991,000 का लेवल। और इसका मनी फ्लो कैसा है और टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं? आरएसआई जो है वो 35 लेवल्स पे है, एंड आरएसआई ने रिसेंटली 40 का रेजिस्टेंस लिया। लाइक लास्ट वेंसडे को जब स्टॉक ने एक बार ट्राई किया 1000 का लेवल, 990 का लेवल वापस उसके ऊपर जाने के लिए, बट आरएसआई भी 40 का रेजिस्टेंस लिया, स्टॉक ने वापस डाउन साइड ही डायरेक्शन दिखा दिया। तो आरएसआई डेफिनेटली एक डाउन ट्रेंड में है एंड 40 का इमीडिएट रेजिस्टेंस ले रहा है। एमएससीडी जो है वो अभी के लिए एक पॉजिटिव में है हल्का सा, क्योंकि थोड़ा साइडवेज हो गया स्टॉक आज के क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर। बट जो दोनों मूविंग एवरेजेस है वो काफी नेगेटिव में है, जीरो लाइन के -34 एंड -37 है। तो एमएससीडी जो पॉजिटिव है इट इज ओनली बिकॉज के एडजस्टमेंट है थोड़ा, क्योंकि प्राइस जो है वो थोड़ा एक साइडवेज हो गया है। स्टोकास्टिक्स जो है वो स्टोकास्टिक्स का भी रीडिंग कोई खास बुलिश नहीं है, 25 का है एंड ओवरसोल्ड लेवल्स के पास ही है वो भी। तो ओवरऑल जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो एक में भी डाइवर्जेंस या रिवर्सल एज ऑफ सच दिखा नहीं रहे। बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है वो 920 लेवल के अराउंड है, तो दैट इज लाइक समथिंग के एक आज का लो वहीं पे था, 921 का लो था, 918 का लोअर बॉलिंजर बैंड है। तो वो एक इनिशियल इंडिकेशन है कि पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक में एक बार वापस पुल बैक आ सकता है बैक टू 991,000 के लेवल्स के पास। तो इसका चार्ट आप दिखा सकते हैं मुझे क्या, हमारे दर्शकों को भी? हाँ, एक ही मिनट।
हेलो। जी जी। आदर्श जी। और जैसे कि अभी बताया ब्रिगेड के लिए, तो अगर हम देखें तो ये जो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जो था वो अराउंड यहाँ पे था, अराउंड 1040 पे। एंड अगर हम सिर्फ ये पिक्चर देखते हैं तो टॉप पे काफी कंसोलिडेशन हुआ है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन था। तो ये जो यहाँ पे जो लोस थे अराउंड 990 के लेवल, उसका ब्रेकडाउन दे चुके ऑलरेडी वीकली चार्ट्स में। एंड अभी जो स्टॉक प्राइस है वो वापस नए स्विंग लो के पास है। एंड ब्रेकडाउन के बाद जो है वो डाउन साइड में हमें ये जो एक प्रीवियस बॉटम था जो 820 के अराउंड था, तो वो जोन हमें एक बार वापस देखने मिल सकता है। बट जब तक ये स्टॉक वापस ये कंसोलिडेशन का जो जोन था उसके ऊपर वापस नहीं आता, तब तक इसके अंदर बाइंग रिकमेंडेशन तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउनसाइड का बन चुका है इसमें। ये देखिए कहाँ से चलना चालू हुआ था ये, मार्च में, मार्च अप्रैल से चलना चालू हुआ था ऊपर। अप्रैल से अभी ये आ गया है मार्च में, एक साल का इसका है पूरा। तो एक साल में कितना बढ़ा है ये करीब? मार्च 2024 का अगर हम लो देखें तो वो 870 827 था। सो 825 से ऊपर में रहा है वो 1400 तक, यानी कि नियर अबाउट 70-80% का राइज दिया है। और अगर ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो कोई खास मेजर राइज नहीं है, 930 है, तो आई मीन अराउंड 12% का ही गेन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अभी ये वॉल्यूम के साथ गिर रहा है, वॉल्यूम उसमें काफ़ी है क्या? हम्म। ये कौन सा वीकली चार्ट देख रहे हैं आप, डेली चार्ट देख रहे हैं? हाँ, ये वीकली वीकली है। तो वीकली में वॉल्यूम भी काफ़ी है उसके। चढ़ने वीकली के का टाइम जो पे तो ओवरऑल काफ़ी वॉल्यूम वॉल्यूम है, है वो लेकिन डेली गिरने से के टाइम पे ज्यादा है। वॉल्यूम नहीं है। जहाँ गिरा है वहाँ वॉल्यूम नहीं है। इसका मतलब है कि फोर्स नहीं है जिससे गिर रहा है, बाइंग नहीं आ रही होगी प्राइस भी इसलिए गिर ऑलरेडी रहा होगा। ब्रेक डाउन, वॉल्यूम है ही प्राइस भी नहीं। ऑलरेडी। वॉल्यूम आप कंपेयर करिए ना उससे, एक ही डंडा है वॉल्यूम बड़ा। अगर देखें, जो सितंबर, नवंबर, दिसंबर, मार्च, मई, जो पिछले साल का जो तेजी का जो वॉल्यूम है उसके सामने इसका वॉल्यूम कुछ भी नहीं है जो गिरा है। तो हो सकता है 50 से भी वो वापस चढ़ सकता है, वॉल्यूम नहीं है तो दैट इज बुलिश। अगर आप इसको देखते समझने के हो लिए। सितंबर महीने में जो था उसमें वॉल्यूम हुआ अच्छा खासा, स्टॉक का जो प्राइस था वो 1350 आजू बाजू था। बट वहां से यहाँ पे भी पर अगर वो आप वॉल्यूम, देखोगे तो वो वहाँ यहीं वॉल्यूम पे भी इसको वॉल्यूम था, बट उसके बाद आदर्श जी रैली वो नहीं हो वॉल्यूम पा जो रहा है ना, स्टॉक के अंदर। वो वॉल्यूम दिख रहा है ना अपने को कि इससे बड़ा है भाव, लेकिन गिरने में वॉल्यूम नहीं है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि बिना वॉल्यूम के कैसे गिर रहा है ये। बाइंग इंटरेस्ट कम हुआ होगा, लेकिन वो फोर्स नहीं है उसमें। वॉल्यूम जिस अगर आप देखोगे ये महीने में, ये वीक में जनवरी का, जहाँ पे मैंने अभी कर्सर रखा हुआ है, तो वहाँ पे वॉल्यूम बहुत ही बड़ा हुआ। बट जो प्राइस जो है वो बढ़ा नहीं है वहां पे, तो उसका ये नहीं है कि वॉल्यूम बढ़ा है तो प्राइस बढ़ना ही चाहिए। नेक्स्ट ही उसके बाद देखोगे तो वहां से फॉल आ गया वापस। इतना बड़ा वॉल्यूम होने के ये बाद भी इसका नॉर्मल जो लो था सिद्धांत है 984 आदर्श जी। था। आदर्श जी ये सिद्धांत है, वॉल्यूम के साथ बढ़ेगा तभी उसको पूर्ण मानते हैं कि मजबूत है। अब वॉल्यूम के साथ गिरा नहीं है तो कैसे उसको मान लो गिर गया है, मजबूती से गिरा है वो। मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो मैं आपको वही बता रहा हूँ। आप जो हम्म। बोल रहे हो कि वॉल्यूम के साथ जो बढ़ना चाहिए, मैं अभी यहाँ पे जो कर्सर रखा है वहां पे वॉल्यूम के साथ ही बढ़ा था ये स्टॉक। बट आप देखोगे तो उसके बाद बढ़ नहीं पाया। तो अगर आप ये बेसिस के ऊपर अगर आप यहाँ पे लॉन्ग करते हो, तो इसका जो भाव था वो अराउंड 1160 का था। और उसके बाद आप देखोगे तो भाव 930 पे आ गया। तो हर बार वॉल्यूम के साथ सपोर्ट होना वो एक थंब रूल नहीं है। ऑब्जर्वेशन है कि वॉल्यूम के साथ भाव बढ़ता है, बट जो इंडियन जो है वो मेजर पहले तो सबसे पहले भाव ही है, वॉल्यूम जो है वो तो सपोर्टिव टूल है। अगर इसको आप ऐसे ये वीक में भी देखिए। देखोगे तो ये वीक में 2 दिन में ऑलरेडी प्रीवियस 4 वीक से ज्यादा वॉल्यूम हो चुका है ऑलरेडी। एंड अभी भी ये वीक का जो ओपन और हाई है वो 961.20 सेम है। तो अभी भी इतने वॉल्यूम के बाद भी लाइक ना प्राइस बढ़ा है कुछ खास। एंड अगर यहाँ से और नीचे जाता है तो फिर ये वॉल्यूम के साथ डाउन ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि 2 ही दिन में इसमें काफी बढ़िया वॉल्यूम हो गए। अब देखिए वॉल्यूम जहाँ तक मैं देख रहा हूँ यहाँ से दिख रहा है मेरे को, मार्च, मई में बहुत वॉल्यूम हुआ है, 3 4 5 है उधर।
और वही एरो का है। वो ये जो वॉल्यूम वो उसके साथ स्टॉक भी बढ़ गया। वो आपका बात सही है कि वो वॉल्यूम के साथ स्टॉक बढ़ गया, बट जरूरी नहीं है कि हर बार वॉल्यूम के साथ स्टॉक बढ़े ही। ऐसा बोल रहा हूँ मैं। ये देखो तो मैंने उसको आपको उसका इंटरप्रिटेशन, एग्जांपल वो दिखाया तो 27 जनवरी का। ये मैं जो वही वीक कह है रहा उसमें हूँ, जो आप वॉल्यूम कह और रहे भी हैं ना, बढ़िया हुआ। आप जो कह रहे हैं ना, जरूरी नहीं हर बार बढ़े, तो हर बार नहीं मैं बढ़ेगा तो वही हमें बोल रहा हूँ कि ये उसमें। थंब रूल नहीं है, ऑब्जर्वेशन है, बट ये थंब रूल नहीं है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। अरे आप जो हवा से बोल तो रहे हो नहीं ना कि बढ़ेगा। वॉल्यूम नहीं दिख रहा है अदर जी, साइड का। अदर जी, आप हम्म, लिफाफे में हवा भरेंगे तो नहीं बढ़ेगा, गुब्बारा तो नहीं हो जाएगा। क्या क्या क्या? वॉल्यूम होना जरूरी है। वॉल्यूम उतना सब्सटेंशियल नहीं है मैं कंपैरिजन आपको में। वही समझा रहा हूँ कि वॉल्यूम होना ऑब्जर्वेशन बरोबर है, बट वो थंब रूल नहीं है। आप देखो उसका एग्जांपल ये मैंने रखा हुआ है स्क्रीन पे यहाँ पे। थंब वॉल्यूम रूल के नहीं साथ हो तो स्टॉक अभी में प्राइस बढ़ा 13% बढ़ा वो वीक में, बट उसके बाद क्या हो गया स्टॉक का प्राइस आप देख लो आपके सामने कि यहाँ से बाद में स्टॉक नीचे ही आया हुआ है। अगर आप यहाँ पे बोलते हो कि वॉल्यूम के साथ बढ़ा हुआ तो मैं यहाँ पे बाई करता हूँ, तो आपका 13% स्टॉक बढ़ने के बाद भी एक वीक में नेक्स्ट बाद में देख लो स्टॉक का जो प्राइस है वो डाउन साइड ही आया हुआ है। इसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं आदर्श जी की डेस्परेट सेलिंग आई है, वो कंटिन्यू रहती है कि नहीं रहती है, उस पर निर्भर करेगा। कि हम्म। डेस्परेट सेलिंग आई है, किसी ने, किसी को चाहिए पैसा देने का है तो उसने बेचा है। किसी एक आदमी को इन्फॉर्मेशन है क्या करने का है, तो भाई ये उसमें किसी को पैसा चाहिए उसके लिए बेचा है नहीं बेचा वो तो चार्ट पे नहीं आता है। वो तो अभी पर्सनल ही पूछना पड़े जिसका जो सेलिंग है उसको, क्योंकि चार्ट पे तो जो है वो तो ओवरऑल वॉल्यूम ही आता है। अभी इंडिविजुअल किसने बेचा है उसको क्या ऐसे है वो इंटरप्रेट उसका करते रीजन हैं कि तो नहीं देखते। पब्लिक बेचेगी तो वॉल्यूम आता है, पब्लिक नहीं बेचेगी तो वॉल्यूम नहीं आता है। अभी पब्लिक ने नहीं बेचा तो वॉल्यूम नहीं है, कम है उसकी नहीं कंपेरेटिव। पब्लिक ही नहीं चला सकते ना स्टॉक को। स्टॉक का जो मेजर जो है वो तो एफआई डीआई के पास रहता है चलाने के लिए, पब्लिक के बेसिस पे थोड़ी स्टॉक चलेगा पब्लिक के वॉल्यूम से पर खाली। पर जो सामने रिफ्लेक्शन में दिखता है वहाँ आदमी का नाम तो नहीं लिखा है, वहाँ तो आपको सेंटीमेंट के हिसाब से समझना पड़ेगा। तो क्या सेंटीमेंट क्या डाउन क्या? का है, वो दिख रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं है। तो ट्रिकी अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी आप अपना इंटरप्रिटेशन दीजिए जो आपको अच्छा लगता है। मैंने वही बताया सबसे पहले वेटेज और जो आप बोल रहे हो, मैंने वही बोला कि 990 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तभी इसके अंदर बाइंग का सोच सकते हैं। अभी के लिए तो इसको अच्छा आपने टच ही नहीं करते, मैंने वही बताया स्टार्टिंग में, तो क्योंकि अच्छा इसमें कि डाउन आपने साइड सही में नीचे में 820 तक का जगह ओपन है। तो अच्छा आपने सही इंटरप्रिटेशन किया। मैं खाली टैली कर रहा था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है कि नहीं मिलता है, ये कहाँ हम अलग हैं। हम्म। तो टैली कर रहा था, कंपेयर कर रहा था आपसे। ओके ओके। तो आदर्श जी और क्या बताइए। एडवाइस देंगे आप दर्शकों को इस रिगार्ड्स में? यू कैन स्टॉप योर स्क्रीन शेयरिंग। जी। तो क्या एडवाइस आप दर्शकों को फॉर दिस स्टॉक? ब्रिगेड के लिए तो डेफिनेटली अभी के लिए एंटर नहीं करना है, डाउन ट्रेंड ही है स्टॉक के अंदर। जब तक ये स्टॉक 990 1000 का लेवल क्रॉस नहीं करता है तब हम्म तक तो इसके अंदर बाइंग नहीं रिकमेंडेड है। हम्म एंड डाउन साइड में 820 840 के लेवल्स एक बार के लिए दिख सकते हैं। 1000 के ऊपर अगर प्राइस वीकली में क्लोजिंग देता है तो फिर वी कैन सी के बाद में अगर नीचे में पैटर्न बनता है तो फिर इसके देखते हैं बाइंग करने के लिए। एंड हम्म टाटा स्टील जो है वो तो डेफिनेटली बाई है, जैसे कि मैंने बताया कि उसमें एक अच्छा खासा अपसाइड ही दिख रहा है ये स्टॉक के लिए तो। जी। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होगा इसका फॉर ब्रिगेड एंटरप्राइज? अब आएंगे ही नहीं तो इसलिए मैं इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं दूंगा। एंड आई गेस ये एफएनओ में भी नहीं है जी। शायद से। हम्म एफएनओ में होता तो फिर इसमें एक शॉर्टकट ट्रेड बन सकता था, बट क्योंकि एफएनओ में नहीं है तो फिर इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी के लिए बैठेगा ही नहीं, क्योंकि पोजीशन ही नहीं लेने यहाँ रिकमेंडेड। जी। आदर्श जी मार्केट के बारे में कोई एनालिसिस आप देना चाहेंगे? एनी प्रेडिक्शन फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक? नहीं भाई, जैसे कि बताया कि शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा खासा रैली दिया हुआ है 22,600 के ऊपर। 22,600 का इमीडिएट सपोर्ट है नीचे हम्म में। एंड ऊपर में जो है वो 23,100 तक का रेंज है निफ्टी के लिए एज ऑफ नाउ। तो 500 पॉइंट्स का रेंज है जिसमें वी कैन एक्सपेक्ट कि अभी के जो रिमेनिंग डेज ऑफ द वीक है 3 डेज, तो हम्म यही रेंज में कहीं ना कहीं ये वीक क्या क्लोजिंग आना चाहिए। हम्म जी। तो आदर्श जी थैंक यू दोनों स्टॉक के एनालिसिस के लिए एंड फॉर मार्केट एनालिसिस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू जी, थैंक यू आदर्श थैंक जी। यू। थैंक यू आदर्श जी, नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते।